माइक में हाँ बेटा आइए। गुड मॉर्निंग। बैठिए। कुमार शुभम नागकर, यस सही क्या है? पिताजी का नाम? पटेल नागकर सर। माताजी का नाम? चांदा नागकर। अच्छा। आपने प्राथमिकी कहाँ से करी है? सर मैंने प्राथमिक की शिक्षा सर दहल से ली है सर। दौल से। माध्यमिक? सालाबाद। दौल। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? सर ये जिला डिस्ट्रिक्ट बैतूल में आता है। बैतूल। अपने संदीपी विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। यस सर। ये निकेतन करके कोई और विद्यालय भी आपने सुना है? शांति निकेतन यस सर। सुना है? किनसे संबंधित है? सर ये संदीपनी विद्या निकेतन जो है सर आश्रम था पहले, जिसमें जो कृष्ण भगवान और उनके सहपाठी मित्रगण विद्या ग्रहण करते थे। यस सर। कौन सी नगरी में रहा है संदीपनी? सर ये गुरुकुल में। नहीं, नगरी नगरी। सॉरी। आपने बैतूल में आप रहे हो। यस सर। बैतूल में रहे हो तो बैतूल की कुछ खास विशेषता जो आपको प्रभावित करती है? सर बैतूल में बहुत सारी विशेषताएं हैं सर। इसमें पहले तो ये है कि यहाँ से बैतूल से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है सर। और नर्मदा सॉरी सर, ताप्ती सर। ताप्ती का जी। ताप्ती का। और सर यहाँ पर विद्युत केंद्र बिजली उत्पादन की निशानी है सर। और कुकू खामला सर भी है बिजली के लिए सर, पवन ऊर्जा के लिए जी। और कुकू खामला में सर चाय के बागान भी है, जो अभी अभी ज़्यादा ना पर फिर भी है सर। चाय के कि कॉफी की? सर कॉफ़ी। कॉफी की। चाय और कॉफी में अंतर है? यस सर। अंतर है? यस। पक्का? यस। चाय के लिए फेमस है कि कॉफी के लिए फेमस है बैतूल का कुकू खामला? सर चाय के लिए। चाय के लिए फेमस है। सर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। और सर यहाँ पर बालाजी धाम है। और सर यहाँ पर एक बैतूल में सर गुरुदेव बाबा जी के कहने का मतलब मेला भी लगता है। और भोपाली मेला भी है बैतूल में। आपकी माताजी का नाम चांद तारा है। यस। आप हिंदू धर्म से हो? यस। आपकी माताजी का नाम चांद तारा। ये किस धर्म की ओर लेकर चल रहा है? सर देखा जाए तो दोनों कहने मतलब मुसलमान धर्म में भी ऐसे नामों का वर्चस्व रहा है और हिंदू धर्म में भी रहा है सर। तो चांद तारा का अर्थ क्या है? सर चांद तारा का अर्थ सर चांद का मतलब प्रमुख एक होता है सर। और तारों का मतलब विशेष होता है सर। विशेष होता है कि ईमानदारी से होता है? ये सर ईमानदारी। ईमानदारी। आपने अपनी 12th किस मीडियम में कंप्लीट करी? सर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। विषय क्या था 12th में? सर बायो। बायोलॉजी में हम एक डाइजेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। यस सर। जब हम डाइजेशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो कौन सा ऐसा अंग है हमारे शरीर के जहाँ पर हम विटामिन्स का हम शरीर में अवशोषण होता है? सर छोटी हाथ बड़ी हाथ से होता है। छोटी हाथ से? बड़ी हाथ में भी होता है? यस सर। कि छोटी हाथ में होता है? कंफ्यूजन सर पर छोटी हाथ में। एक पूर्ण पोषक रस होता है, संपूर्ण पोषक तत्वों का वह रस होता है जो एक अंग से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? सर अमाशय। अमाशय कि अग्नाशय? अग्नाशय सर। अग्नाशय। कंफ्यूजन? यस सर। बायोलॉजी में क्या पढ़ना पसंद है? सर बायोलॉजी में सभी यानी कि अंग व्यक्ति के अंग के बारे में सर ये संरचना। संरचना। यस।
मनुष्य के शरीर की एक सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है, क्या नाम है? सर फीमर। फीमर। पक्का? यस और सबसे छोटी? सर कान पर होती है तो सर नाम नहीं आ रहा। कान है। यस कान को कितने भागों में बांटा गया है? सर 4 भागों में। चांद की तीन। सॉरी सर। आपके वर्तमान जिले के कलेक्टर कौन है? सर अरविंद सिंह। उनका पूरा नाम? उनके पिताजी का संबंध है? उनके पिताजी का संबंध है? सॉरी सर पता नहीं। आपके आइडल व्यक्ति स्वामी विवेकानंद है? यस सर। स्वामी विवेकानंद के विषय में बताइएगा कुछ। सर स्वामी विवेकानंद जो है युवा और युवा विद्यार्थियों को बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और इनने शिकागो में सम्मेलन किया था और इसके बाद में इनने सर इनका जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ था। इसके 1963 के 1863? सर 63 नहीं 63 1863 यस। आगे। और सर इनके उपलक्ष्य में एक देवी मनाया जाता है जिसमें सूर्य नमस्कार किया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस। Yes, sir. क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा युवा दिवस। एक सूर्य नमस्कार के लिए एक दिवस वर्तमान में बड़ा प्रचलित हुआ है Yes, sir. जो सूर्य के उत्तरायण के समय में किया जाता है, वो कौन सा दिवस है? Sorry. 21 जून। 21 जून Yes. जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? कर्क रेखा पर। Yes. अब गिरते हुए, ठीक है। आपको हॉबी में आपको क्या पसंद? सर हॉबी में संगीत। संगीत। यस। रुचि में? सर वाद्य यंत्र बजाना। बजाना पसंद है। ढोल किस प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाना पसंद करते हो? ढोल। सर मृदंग जिसे ढोलक भी कहा जाता है और जान हो गया, हारमोनियम हो गया, तबला हो गया। तबला हो गया। आप संगीत आपकी हॉबी? यस। संगीत में गाना आपकी हॉबी? गुनगुनाना गाना। गुनगुनाना आपकी कब गुनगुनाना पसंद करते हो? सर जब सॉन्ग चलते रहे या कभी मन हो जाए तो सर। तो मतलब जब इच्छा होती है यस सर। तब किस प्रकार के गाने गुनगुनाना पसंद करते हो? सर सभी देशभक्ति भी सर और धर्म से संबंधित, धर्म से संबंधित और सर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं पर सर जो बेस्ट लगता है जिस टाइम पे अच्छा लगता है। यस सर। मतलब पर्टिकुलर एक प्रकार का नहीं? यस सर। डाइवर्सिटी है। यस। आप संगीत में भारत की जो विभाजन रहा है उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। कितने प्रकार? सर संगीत का विभाजन 3 भागों में किया गया है, शास्त्रीय संगीत, उपसंगीत और लोक संगीत। और सर शास्त्रीय संगीत में हिंदू शास्त्रीय संगीत और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत। हिंदू की हिंदुस्तानी सर। सर इस शास्त्रीय संगीत को क्या है ये काफ़ी अभ्यासों के बाद में किया जाता है और इसको जब किया जाता है तो सर इसमें नियमों की बहुत ज़्यादा बाध्यता होती है, बहुत नियमों के में बंधा हुआ होता है सर। इसमें सर जो होता है श्रृंगार रस, वीर रस और होते हैं सर और इनके प्रमुख तानसेन है और हरिनाथ सर। इसे शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक शैली है। यस सर। ध्रुपद में किस प्रकार की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है? सर ध्रुपद में ध्रुपद सर वो ध्रुव प्लस पद से अलग अलग शब्दों से मिला है सर और ये कहने का मतलब दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के मेल से बना हुआ है। पक्का? यस। इसमें नियम को अधिक महत्व दिया जाता है।
इसमें आलाप कैसे होते हैं? दीर्घ होते हैं कि छोटे लघु होते हैं? सर दीर्घ होते हैं। दीर्घ होते हैं। इसी का एक रूप है ख्याल गायकी। यस सर। ख्याल गायकी क्या है? सर ये संगीत की शाखाएँ हैं जिसमें ख्याल गायकी में सर ये घराने बड़े प्रसिद्ध रहे यस हैं। सर। ये घराने क्यों कहा जाता है? जैसे संगीत एक है यस सर। तो उसे घराने में विभाजित कर दिया, उसके पीछे का तर्क क्या दिया जाता है? सर इनका तर्क ये दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति रहता है और वो लंबे समय से उस कार्य को करते रहा है और जिस प्रकार से कि मतलब उनकी परंपराएं चली परिवार से संबंधित है सर। परिवार से संबंधित। यस सर। कोई एक घराना जो संगीत से संबंधित रहा है? सर ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना और और राजस्थानी। लखनऊ घराना है? नो सर। लखनऊ घराना है। यस। आप जब अपने शास्त्रीय की बात करें तो शास्त्रीय संगीत भी होता है, शास्त्रीय नृत्य भी होता है। यस सर। और शास्त्रीय भाषा भी होती है। यस। शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय नृत्य जो है ये भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक उपमा है भाषा को। यस। तो कितने प्रकार की भाषा है हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत? कौन कौन सी भाषा को रखा गया? आपके पिताजी का नाम पटेल जी है? यस। श्रीमान पटेल नानकर। पटेल का संबंध गांव में किसी पद से रहा है? यस सर, प्रमुख व्यक्ति से रहा है। प्रमुख प्राचीन काल में प्रमुख। आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? यस सर, मैं कि अधिक से अधिक व्यक्तियों की सहायता कर पाऊँ सर। और यस सर, और कुछ जो कमियां हैं उनको दूर कर पाऊँ गाँव खुद के अंदर की सर, गाँव में। यस सर। तो मतलब आपको सिविल सर्विस में आकर ही आप ये कर सकते हो? यस सर। और कोई ऐसा आपको पाथ नहीं दिखता है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो? सर और भी पार्ट दिखते हैं, लेकिन जब सिविल सर्विस होते हैं तो सर एक चीज़ पर्टिकुलर ना कर कर अन्य चीज़ों पर भी किया जा सकता है। और मानो सर अगर साइंस से होता है तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र में कर पाते हैं। मतलब आप ये मानते हो कि डाइवर्सिटी यहाँ पर ज़्यादा है? Yes. विविधता ज़्यादा है, इस वजह से आप यस। पर आपको ये क्यों चुने हम सिविल सेवा में? इसके पीछे भी हमें तर्क दीजिए। सर मेरे अंदर सत्यनिष्ठा है सर, और मैं काम को लेकर अधिक ये रहता हूँ, यानी कि काम को कर लेता हूँ और लोगों की सहायता करने की इच्छा अधिक है सर, इस वजह से। यस सर। पक्का? यस। आपको एक सिचुएशन है, यस। आप एक कंपनी के बड़े उच्च अधिकारी के रूप में आप कार्य कर रहे हो, और कंपनी के बड़े उच्च अधिकारी के रूप में आपने मान के चलिए आप कार्य कर रहे थे। इस दौरान आपकी मुलाकात आपके सबऑर्डिनेट व्यक्तियों के साथ में हुई। जब सबऑर्डिनेट व्यक्तियों के साथ में, तो उन लोगों के साथ में आपको बातचीत करके ये लगा कि बड़े साफ दिल के हैं, इस वजह से आपने उनके साथ में संबंधों को भी आगे बढ़ाया। जब संबंधों को जब आपने आगे बढ़ाया तो पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा आपकी कंपनी में घोटाला किया जा रहा है। उसमें से जो एक व्यक्ति है वह उस घोटाले में जिम्मेदार है, और आपको ये पता है कि उसका पूरा परिवार जो है वह उसी की आय के ऊपर निर्भर है, और आपको ये पूरा भाव है कि यदि ये घोटाले को अगर आप जांच करके नहीं बताएंगे तो आपके ऊपर ये लांछन लग जाएगा, और आप अगर इस घोटाले की जांच करोगे तो वो पूरे परिवार जो है जिनके ऊपर निर्भर है उन लोगों के ऊपर, वे सब फंस जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर लगातार दबाव बन रहा है कि जो अतिव्यय हो रहा है जो घोटाले के रूप में है, इसकी जांच करें और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दें। यदि रिपोर्ट समय पर ना दिए तो आपकी जॉब जाने की संभावना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप डिसीजन पर कैसे आओगे?
सर मैं ये डिसीजन लूँगा पहले तो सर इस पद पर रहकर मैं सत्यनिष्ठा की ओर कार्यरत रहूँगा और इसमें जो उन परिवारों का कहने का मतलब सभी लोग चल रहे हैं जिसकी उनके रोजी रोटी जो भी है सर, तो सर मैं उनको बता दूंगा दूसरे व्यक्ति के द्वारा कि आप ऐसा ना करें वरना मुझे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं और उठा तो सकता हूँ सर लेकिन क्योंकि उनकी जीवन भी चल रहा है उसी पर, इसलिए सर उनको पहले एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा और फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर मैं कड़े कदम उठाऊंगा और दूसरी बात ये भी है सर उनका कोई प्रूफ भी बताना पड़ेगा। उन्हें प्रूफ भी देना पड़ेगा। यस सर। उसके बाद आप यस सर। आपकी कोई डिसक्वालिटी, आपकी कोई नकारात्मकता? सर नकारात्मकता ये है कि सर मैं अधिक भावुक है मतलब इमोशनल हो जाता हूँ किसी बात पर और दूसरी बात ये है सर कि मैं एकदम इनोसेंट टाइप का हूँ ना भोला वाला और सर कभी अधिक अग्रेशन में आ जाऊँ गुस्से में आ जाऊँ तो सर एक दो शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं कि मतलब इसका मतलब है कि अगर मान के चलिए आपको कभी डांट पड़े आपके ऑफिस में तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनके ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे? ना सर वो मैं उस पर अपनी जो कमियां हैं पहले सोचता हूँ क्योंकि गलती तो हमेशा होती ही रहती है इसलिए विचार पहले मैं अपने विचाराधीन अपना खुद करता हूँ उसके बाद दूसरे को रखता उसके बाद बोलते हो? हूँ। यस मतलब बोलना है। आप अपने गांव में अगर मान के चलिए तो अधिकारी बन जाते हैं यस तो अपने गांव में क्या परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे? सर गांव में परिवर्तन ये लाऊंगा कि वहाँ पर स्कूल और मेडिकल सुविधाएं नहीं है सर और रास्ता वगैरह। इसे लाने की कोशिश करोगे? यस सर। और स्वच्छ वातावरण और एटमॉस्फेयर का थोड़ा काम। आपने वर्तमान में भी कोरोना वायरस को बड़ा देखा है। यस सर। तो इस प्रकार के कई पहले भी वायरस आए हैं। यस सर। किसी भी बीमारी से अगर दुनिया को बचाना है यस सर। तो एक सिविल सेवक को किस प्रकार की भूमिका में रहना चाहिए? सर सिविल सर्विस को सर जो WHO की रिपोर्ट आती है सर उसके अनुसार वर्क करना चाहिए। उसके अनुसार? यस सर। मतलब उसी को मान के चलना चाहिए कि Yes, sir. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मान कर चलना चाहिए? सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। यस आपको ऐसा लगता नहीं है कि राम मंदिर का जो निर्माण है जो हो रहा है, प्रभु श्री राम का जो निर्माण हो रहा है, उनके संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था राष्ट्रपति से, कि राष्ट्रपति ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था कि नहीं। ये पूछा किसने था? राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से? आर्टिकल 143 के तहत सर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम पूछा। कोर्ट। पक्का? यस। अब इसमें जो पूछा जाता है उसके लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीशों को बैठना चाहिए? सर न्यूनतम 5 सर। 5 से ज्यादा अभी हो सकते हैं सर। पर कम ना कम नहीं हो सकती। इस प्रकार की बेंच को क्या कहा जाता है? सर संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ। राष्ट्रपति के पास में एक और शक्ति है किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की। Yes. इस आर्टिकल के तहत है। सब रिकॉल नहीं करता। हिस्ट्री आपने पढ़ा है? यस। ज्योग्राफी? यस। ज्योग्राफी पढ़ा है तो क्या अच्छा लगता है ज्योग्राफी में? सर ज्योग्राफी में सर वैसे तो सभी अच्छा लगता है पर तभी भी सर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना
कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य रहा पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के विषय में? सर भूकंपीय तरंग सिद्धांत। यस सर, यस भूकंप तरंगों के रूप में आते हैं। यस सर, कौन कौन सी तरंगें रहती है? एसपी सर, एस एसपीएल, एस पी यस एल। सर, एस का फुल फॉर्म क्या है? सर सेकेंडरी। यस और पी का? प्राइमरी। प्राइमरी। शिकागो सम्मेलन में यस आपके स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं। यस उनके बाद उन्होंने 1897 में एक मिशन की स्थापना की थी। उस मिशन का नाम साइमन कमीशन मिशन। साइमन कमीशन मिशन यस कि रामकृष्ण मिशन? श्री रामकृष्ण। तो साइमन कमीशन मिशन क्या था? सर आप क्या और चाहते हैं कि मान के चलिए आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करते 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 सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उसके बाद में आपका पूरा जीवन यूपीएससी हो जाएगा? तो क्या यूपीएससी आपका जीवन है, किसके अलावा? सर देखा जाए तो उसके अलावा भी है, लेकिन मैं इसमें अधिक से अधिक कार्य कर रहा हूँ, जिससे मेरा सिलेक्शन होने की संभावना है। संभावना है, इसलिए आप मान के चलते हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो नहीं हो पाता है तो पहले तो सर मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। नहीं हो पाता है, चलो सर उसके बाद में पापा को सहायता करूँगा। पापा के साथ। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद।